शक शक और सिर्फ शक ही मुसलमानों की जिंदगी में रह गया है, जहां कोई भी फितनेबाज आएगा जो ये बताएगा कि साहब देखिए कि हमास के लोगों के ऊपर जो है फलस्तीनी पत्थर बरसा रहे हैं। कोई भी आकर के कहेगा कि देखिए इस्माइल हानिया जो है वो खास तौर पर बंदा अमेरिका और इजराइल का है और इसी के कहने पर जो है इतने लाख लोग मारे गए हैं। और कोई भी फितनेबाज आएगा कि साहब देखिए ईरान तो सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन कर रहा है, ईरान के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि उसके दूतावास को उड़ा दिया गया, उसके बावजूद वो पलटवार कर सके। पर इस बार की गतिविधि जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बदली है और इस कदर बदली है कि हर देश ईरान के साथ खड़ा है और ईरान के साथ जब मिलकर के तमाम मुल्क खड़े हैं तो इजराइल अमेरिका भी हताश और परेशान है। जहां बड़े जंग की तैयारी जो है वो चल रही है और 24 से 48 घंटे में कुछ भी बड़ा हो सकता है, ये तमाम देशों की एडवाइजरी ने खुल करके लोगों के सामने रख दिया है। और खुद इजराइल की मीडिया भी ये कह रही है कि 24-48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है इजराइल और ईरान के बीच में। और यही भारत सरकार की एडवाइजरी में भी साफ तौर पर कहा है कि बीते 2 दिन के अंदर इजराइल के ऊपर बड़े हमले कर सकता है ईरान। तो वही साफ तौर पर ईरान ने इराकी मोबिलाइजेशन फोर्स को ये एडवाइजरी दे दी है कि अगर अमेरिका इस बीच में कुछ भी गलतियां करता है तो जिस जिस जगह जिस भी देश में मिडल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं, उसके बेसिस बने हुए हैं, उसको हम निशाना बनाने से गुरेज ना किया जाए। मतलब ये खुल करके तस्वीरें साफ हैं कि बीते कुछ दिनों में जंग के दौरान बड़ा हो सकता है। पर कुछ लोगों को शक के अलावा कुछ करना नहीं है। उन्हें कभी हमास के ऊपर शक करना है, कभी उन्हें इस्माइल हानिया के ऊपर शक करना है, कभी हर चीज के लिए जिम्मेदार उन्हें सिर्फ और सिर्फ ईरान को बना देना है। और ईरान ने किस तरीके से घेराबंदी की है ये यकीनन एक इनकलाब की तरफ भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जहां पहली मर्तबा मुस्लिम देश एक सुर में अमेरिका को ना कर रहे हैं और ये कह दिया है कि हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। और तमाम बड़े बड़े देशों का टकराव भी ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो चीजें लगातार चल रही हैं। पर सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें कि कैसे स्पेशलाइज्ड अर्बन वेफेयर ब्रिगेड को ये एडवाइजरी दी गई है आयतुल्ला अली खमीनी साहब द्वारा, जो कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है इराक की। उसे ये साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका कुछ गलती करता है तो आप पूरी तरीके से उसके ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार रहें। और सिर्फ यही चीजें सामने नहीं आई हैं, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द इजराइल टाइम्स ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि यूएस इंटेल सेड टू इंडिकेटेड ईरान कुड स्ट्राइक इजराइल इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। ये साफ तौर पर कहा कि 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ बड़ा ईरान इजराइल के खिलाफ कर सकता है। जो चीज़ें लोगों के सामने आई हैं और इसने कहीं ना कहीं बड़े संकेत दे दिए हैं इस जंग के दौरान, जो कि आपको बता दें कि इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को इजराइल के ऊपर हमले का पूरा प्लान भेज दिया गया है। जहां भारत के ने ये ट्रैवल एडवाइजरी उस वक्त दी जब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया कि ईरान अगले 2 दिन में इजराइल पर हमला कर सकता है। यहां वॉशिंगटन पोस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने
ये शुक्रवार को अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से ये जानकारी दी और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी से हमले का प्लान साझा किया गया है। वो इसके मुमकिन असर का आकलन कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह भी फैसला फाइल किया है कि वही इजराइल अपने उत्तर और पश्चिम दोनों हिस्सों में ईरान के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है, जहां दोनों तरफ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं ईरान इजराइल में जारी तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों को ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा। जहां रशिया से जब एंटनी ब्लिंकन ने बात की तो रूस ने साफ तौर पर कहा कि आपको पहले इजराइल को समझाना चाहिए कि उसने उसके दूतावास के ऊपर हमला क्यों किया। यह बड़ा आतंकवाद है जो इजराइल कर रहा है। वहीं सऊदी की बात की जाए, चाहे चीन की बात की जाए, तो साफ तौर पर कहा है कि ईरान ने मैसेज साफ कर दिया है कि वो जो कुछ भी फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है उसे रोके। वो बिल्कुल भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। जहां बात अमेरिका की यहां बनी नहीं, तो वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि विवाद को बढ़ावा देना किसी के भी हित में नहीं है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका इजराइल में काम करने वाले अपने नागरिकों को, खासकर डिप्लोमेट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है, जहां अमेरिका अब यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी उकसावे वाली घटना को बढ़ावा देना किसी के भी हित में अच्छा नहीं है। यह अमेरिका तब कहां मर गया था जब लगातार बमबारी गाजा के अंदर हो रही थी। देखते ही देखते 40,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, 80,000 लोगों को घायल कर दिया गया। तब तो जाकर के गलबैयां गले से गले मिला करके जो बाइडेन नेतन्याहू की पीठ थपथपाते हैं कि इसमें हम आपके साथ खड़े हैं। दिन रात हथियार पे हथियार देता रहा और उकसावे के लिए बढ़ावा देता रहा कि आप पूरी तरीके से हमास को खत्म करें। पर अब अमेरिका भी 6 महीने की जंग के दौरान मान चुका है कि कोई बड़ी उपलब्धि इजराइल ने अभी तक हासिल नहीं की है। तो वहीं अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि 1 अप्रैल को हमले के बाद ईरान इजराइल पर जवाबी अटैक कर सकता है। इधर आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने 10 अप्रैल को कहा था कि इजराइल को इस हमले की सजा जरूर दी जाएगी। उन्होंने सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला किया। यह ईरान की धरती पर हमला करने जैसा है। जहां जंग की स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो दोनों देशों की दुश्मनी खुल करके लोगों के सामने है, पर ना तो ईरान ने अभी तक इजराइल के ऊपर उसके घर में घुस करके हमला किया है और ना ही इजराइल ने ईरान के अंदर घुस करके हमला किया है। जहां इजराइल सीरिया, इराक के अंदर ईरानी ठिकानों को निशाना बनाता है, तो वहीं ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, इराकी रेजिस्टेंस और यमन के जरिए इजराइल के ऊपर लगातार हमले करवा रहा है, जो कि एक बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में यह महाशक्तियों का टकराव है और 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम तमाम मुल्क देने लगे हैं कि बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।